जॉब ढूंढ लो। इस मामले को आगे खींचने से कुछ हासिल नहीं होगा। लड़ने झगड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और तुम तो जानती हो कि ये मामला आगे कहीं जाने वाला नहीं है। यस। मुझे अंदर जाना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? जी नहीं, मगर मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलना है। देखिए मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकती, और अंदर जाने के लिए पास बनवाना पड़ता है। मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। देखिए, मुझे सीएम से अभी मिलना है। आप हैं कौन? सुजाता झा। मैं NP लूथरिया मेमोरियल कॉलेज में जॉब करती थी, लैब कोऑर्डिनेटर। मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलना है, कुछ पर्सनल मैटर डिस्कस करना है। आई एम सॉरी मैडम, आप इस तरह उनसे नहीं मिल सकते। अंदर जाने के लिए अपॉइंटमेंट या पास होना बहुत ज़रूरी है। मुझे प्लीज़ एक बार उनसे मिलने दीजिए। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जाइए आप। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं आपसे बहुत बार बोल चुका कि आप उनसे इस तरह से नहीं मिल सकती। प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। मैडम, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्लीज जाइए यहाँ से। ये औरत चीफ मिनिस्टर से मिलने आई थी, पर मैं इन्हें मिलने नहीं दे सकता था। मैंने इन्हें जाने के लिए कहा, और ये चलते चलते यहाँ आई और इन्होंने अपने आप को आग लगा दी। सर, पहले मुझे लगा कि सुसाइड बॉम्बर है, फिर मैंने कंबल डाल के इनकी आग बुझाई। कुछ पता है कौन है वो? सर, उसने कहा था कि वो किसी कॉलेज में काम करती है। कॉलेज का नाम तो याद नहीं। सर, मुझे लगता है ये औरत सुसाइड करने की पूरी तैयारी से आई थी। सब सोच लिया था इसने, या तो सीएम से मिलेगी या अपनी जान दे देगी। इस बोतल में केरोसिन है। क्या? ये सुसाइड नोट मिला है सर। इस औरत का नाम सुजाता झा है, लैब कोऑर्डिनेटर, NP लूथरिया मेमोरियल कॉलेज। हाँ सर, यही कहा था उसने। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी, ताकि जैसा वो सोच के आई थी वैसा कर पाए। एक औरत ऐसा क्यों करेगी? वो चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहती थी, लेकिन क्यों?
आखिर इतना बड़ा कदम उठाने पर उसे किसने मजबूर किया था? Again, strikes the ball so well, Yuvraj Singh. सुजाता जा। हाँ, मैं उनका पति हूँ। थैंक यू सर। हाँ रघु, सुजाता, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं अपने कॉलेज में अपनी लैब में। क्या हुआ? बस ये पता करना था कि इस समय तुम लैब में हो या नहीं। रघु, लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, तुम घर आ जाओ, बात करते हैं। हाय सुजाता, कैसी हो? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। सुजाता, यस सर। काफी परेशान लग रही हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर जा रही हूँ। तो चलो ना, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। देखो, परेशानी बांटोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। थैंक यू सर, मगर मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। ये सब क्या सुजाता? तुम्हारे डीन का लेटर है, उसने एक्सप्लेनेशन मांगा। 7 सितंबर को तुम कॉलेज में नहीं थी, तो आखिर तुम थी कहाँ? ये चिट्ठियां तुम्हारे ड्रॉर में मिली है, कम से कम 10 मेमोज होंगे, और सब में यही सवाल है कि तुम कॉलेज में क्यों नहीं थी। सुजाता, तुम कॉलेज से कहाँ जाती हो? ये सब क्या चल रहा? सुजाता, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सब चल क्या रहा है? रघु, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मैं आपको कैसे बताऊं। मेरे कॉलेज का डीन पिछले 1 साल से मुझे इसी तरह से परेशान कर रहा है। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कॉलेज में ही रहती हूँ, पर फिर भी फालतू के मेमोज भेज भेज कर जबरदस्ती के एक्सप्लेनेशंस मांगता रहता है। और अब तो मुझे और परेशान करने के लिए मेमोज घर पे भेजने लग गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पकड़े जाने पर तुम कहानियां बना रही हो? नहीं रघु, ये सब सच है। मैं ही जानती हूँ कि इतने दिनों से ये सब कुछ मैं चुपचाप कैसे झेल रही हूँ। सुजाता, वो तुम्हें परेशान क्यों कर रहा? चाहता क्या है वो तुमसे? Thank you very much. Thank you. Welcome. Oh, thank you very much. Thank you very much. का स्वागत है सर। Thank you very much. I feel honored कि मैं इस कॉलेज के साथ जुड़ा हूँ, and I'm sure कि आप लोगों को भी मेरे साथ काम करके अच्छा लगेगा। Thank you very much. Thank you all of you. थैंक यू सर। सुजाता, तुम मुझे बताओगी भी कि वो डीन तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? ये मेमोस क्यों भेज रहा है वो? तुम नॉन टीचिंग स्टाफ से जी सर। हिस्ट्री में मास्टर्स किया है। 2005 में ये कॉलेज ज्वाइन किया। यहाँ 3 साल से काम कर रही हो। यस सर।
पीएचडी करना चाहती हो। बहुत ब्राइट लड़की हो तुम। कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ने की, आगे बढ़ने की काबिलियत है तुम। थैंक यू सर। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू सर। क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं? क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? यस सर। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कामयाबी की हर सीढ़ी चढ़ने में मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम सब कुछ यूं हासिल कर लोगे। सुजाता, हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स। तुम समझ रही हो ना? सॉरी सर, मैं कुछ समझी नहीं। किडी 32 साल की हो, मैच्योर हो, इतना तो समझ सकती हो ना। आई एम 50, बट मैं लगता नहीं हूं ना। देखो सुजाता, एक दूसरे को जानने के लिए हमें बहुत नजदीक आना चाहिए। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास ताकत है, ऊपर तक के कनेक्शन है। तुम बहुत आगे जा सकती हो। बी प्रैक्टिकल। सिर्फ क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होगा। हायर क्वालिफिकेशन के साथ भी तुम थोड़ा ही आगे जा सकती हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें आगे ले जा सकता है। और फिर मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही। हाँ? क्या वो ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर रहा है? मुझे नहीं पता। क्या तुमने किसी और से इस बारे में बात की है? नहीं रघु, वो हमारे कॉलेज का डीन है, सब कुछ उसी के हाथ में है। मैं किससे बात करूं? समझ में ही नहीं आता कि इस बात को उठाऊं भी तो कैसे। एक और प्रोफेसर है, गौतम त्रिवेदी। वो भी आते जाते गंदे और भद्दे कमेंट्स पास करता रहता है। त्रिपाठी का बहुत ही खास आदमी है। समझ नहीं आता किससे जाकर कहूं। कौन सुनेगा मेरी? जिस दिन से मैंने डीन को मना किया है, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। एक के बाद एक मेमोज। लैब में नहीं थी, सीट पे नहीं थी, वॉशरूम जाऊं तो भी एक मेमो। कॉलेज में रैगिंग पर नजर रखने के लिए कैमरास लगे। उन कैमरों का इस्तेमाल भी वो सिर्फ मुझ पर नजर रखने के लिए करता है। 7 सितंबर को मैं लैब में ही थी। मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहती थी। मैं लीव मांगने के लिए ऑफिस में गई तो पता चला डीन ऑफिस में नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं गई। फिर भी एक मेमो भेज दिया। मैं उसे एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, मगर वो फिर से मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगता रहे। अब बार बार मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूं? सुजाता, या तो उस आदमी से दूर रहो या ये जॉब छोड़ दो। मुझे पता था कि आप कहोगे कि जॉब छोड़ दो। मैं उससे दूर ही रहती हूँ, वो ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। और जहाँ तक जॉब छोड़ने की बात है, मैं ये जॉब क्यों छोड़ दूँ? ये जॉब मुझे मेरी मेरिट पे मिला है, किसी की सिफारिश से नहीं। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। दूसरी जॉब लेने का मतलब होगा कि सब कुछ जीरो से शुरू करना। इसमें मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जॉब क्यों छोड़ूं? गलती तुम्हारी नहीं है सुजाता, लेकिन भुगतना तो तुम्हें पड़ रहा है ना। अच्छा ये होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो और जितना हो सके उस आदमी से दूर रहो। इनकी सांसें चल रही हैं अभी, लेकिन इनका बचना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। इनकी हालत बहुत ही खराब है। एक्सक्यूज मी, आप रघुवीर जी? जी मैं प्रमोद मिश्रा, एनपी कॉलेज से हूँ। अब सुजाता कैसी है? पता नहीं, अभी मैंने उसे देखा नहीं है। 90% बर्न्स हैं। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उसे देख सकता हूँ? अभी थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर, क्या हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं? अभी नहीं, अभी पेशेंट का क्लीन अप चल रहा है। मैडम, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, काफ़ी सीरियस है। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? कॉलेज के डीन के ऊपर उसने हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। कौन सा कॉलेज है ये?
एनपी लूथिया मेमोरियल कॉलेज। पुलिस के पास उसके कंप्लेन लेटर्स की कॉपीज भी हैं। उसने हमें भी बहुत सारे कंप्लेन लेटर्स भेजे थे। हमारे ऑफिस में कंप्लेंट्स आई थी। हाँ, उसके बैग से सुसाइड नोट भी मिला है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कहो जल्दी कार्रवाई करें। मुझे इसके बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके मैडम। त्रिपाठी सुसाइड नोट के अलावा भी बहुत सारे लेटर्स हैं। उसकी कंप्लेन की कॉपीज हैं। सर, उसे जॉब से निकालने से पहले प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट की थी, क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया वो कुछ भी आरोप लगा रही है। त्रिपाठी, उसने सीएम ऑफिस के सामने सुसाइड करने की कोशिश की है। यूनिवर्सिटी कमेटी इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले रही है। केस इतना गंभीर हो गया है कि वो लोग वुमेन्स काउंसिल को अप्रोच करने की सोच रहे हैं। सर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे सारे एलिगेशन झूठे हैं। त्रिपाठी, अब बहुत सारी बातों पे सवाल उठेंगे। अमृता को अंदर भेजो। मैं कमिंग सर। अमृता, पूछताछ होगी, जांच होगी। उसकी सारी कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड ठीक तरह से मेंटेन किया है ना? यस सर, सब कुछ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिटन कंप्लेंट देने से उसने इनकार किया था। सारे पेपर्स रेडी रखो। 90% बर्न्स है, बहुत बुरी हालत है उसकी। सभी न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर दिखाई जा रही है। जब मैं ऑफिस में थी तो मैंने ये न्यूज़ देखी थी। हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से सुजाता झा ने सुसाइड करने से पहले एक 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस को उसके बैग से सभी कंप्लेंट्स की कॉपीज भी मिली हैं। सभी कंप्लेंट्स कॉलेज के डीन पीआर त्रिपाठी और एक सीनियर प्रोफेसर गौतम त्रिवेदी के खिलाफ हैं। यूनिवर्सिटी कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। विमेंस काउंसिल को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस से तहकीकात की अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। सिर्फ इतना बताया गया है कि सुजाता झा अभी हमें स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं मानसी सिंह, नेशन न्यूज से। यूनिवर्सिटी की नोडल कमेटी से ये सारे कंप्लेंट लेटर्स मिले हैं जो सुजाता ने वहां भेजे थे। मैंने सारे कंप्लेंट लेटर्स देखे हैं, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी कमेटी इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं थी? ये कंप्लेंट हम तक आई ही नहीं, क्योंकि वो नॉन टीचिंग स्टाफ से थी। वो लैब कोऑर्डिनेटर का काम करती थी। मुझे लगता है इस पूरे मामले को सीरियसली लिया ही नहीं गया था। ठीक है, मैं एक बार सारे पेपर्स अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। हमें कॉलेज की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी से भी बात करनी होगी। हमें जो भी एक्शन लेना है वो जल्द से जल्द लेना होगा। उसने गवर्नमेंट ऑफिस के सामने खुद को आग लगाकर जलाया है। यूनिवर्सिटी के सभी स्टाफ मेंबर्स, कॉलेजेस के एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स रास्ते पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं। उसकी कंप्लेंट को नजरअंदाज किया गया था। देखिए, पहले मुझे इस मामले को अच्छी तरह से समझ लेने दीजिए। कॉलेज के डीन पे आरोप लगाया गया है, पता तो करना ही होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। अपने आप को जलाकर खत्म कर देने की सुजाता की इस कोशिश ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। सभी अथॉरिटीज इस केस पर कार्रवाई करने में जुट गई, लेकिन इतने दिनों तक सुजाता की तमाम शिकायतें अनसुनी क्यों रही? क्या किसी ने भी ये दस्तक नहीं सुनी थी? सुजाता को कॉलेज से क्यों निकाला गया? न्याय के लिए इतना बड़ा कदम उठाने पर सुजाता आखिर क्यों मजबूर हुई? डियर सर, 7 सितंबर 2010 को मेरी एब्सेंस को लेकर आपके मेमो का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस दिन मैं कहीं नहीं गई थी। इनफैक्ट उस दिन आप एब्सेंट थे, इसीलिए मैंने लीव नहीं ली। जबकि मेरे एक क्लोज फ्रेंड के पति की डेथ हो गई थी। फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। हेलो, हाय अंजलि। सुजाता, अभी आधे घंटे पहले महिमा के हस्बैंड की डेथ हो गई है। ओह माय गॉड, मैं तो कल रात को ही उससे मिलकर आई हूँ। मैं फ्यूनरल के लिए जा रही हूँ, तुम आ रही हो ना? मैं देखती हूँ, अगर मुझे थोड़ी देर की परमिशन मिलती है तो मैं आती हूँ। सुजाता, लेकिन तुम आओगी तो अच्छा होगा। महिमा को इस वक्त हमारी बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करती हूँ। विजय जी, मैं डीन सर के ऑफिस से होकर आती हूँ। ओके, जैसे भी हो मुझे बता देना, इन्फॉर्म करना, ठीक है? अविनाश जी, मुझे डीन सर से मिलना है। वो तो आज नहीं आए हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी में कुछ काम था। ओह, क्यों, क्या हुआ? जी, मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई है।
मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए जाना था। एक काम कीजिए, गोपाल जी से बात कर लीजिए। सुजाता, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन मेरे ख्याल से डीएन साहब की परमिशन के बिना जाना ठीक नहीं होगा। जानती हूँ सर, लेकिन आज वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है लीव ग्रांट करने की। ओके सर, फिर मैं नहीं जाती हूँ। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस बात को अब यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दूसरी बार दे रही हूँ। सर, एक और बात है, मेरे कई रिमाइंडर्स के बाद भी मेरे पिछले साल की LTC अब तक क्लियर नहीं की गई है। साथ ही मेरे बच्चे की स्कूल फीस भी। मैंने रिसीट भी सबमिट की थी, पर फिर भी अब तक कुछ नहीं किया गया है। एब्सेंट ना होने पर भी एब्सेंट क्यों हो, इस बात के एक्सप्लेनेशन के लिए मेमो। LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, वो भी पिछले साल का, अब तक क्लियर नहीं हुआ था। सुजाता वाकई एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अपने अलाउंस के लिए लड़ने में, बेवजह दिए गए मेमोस के जवाब देने में, ऐसी छोटी छोटी बातों में उसका वक्त जाया हो रहा था। मैडम, डीन सर ने भेजा। थैंक यू। मिसेस सुजाता चाह, सरकारी नियमों के तहत आपको जो भी सुविधाएं मिलनी है वो जरूर मिलेंगी। आपकी LTC भी क्लियर कर दी जाएगी। एक बार आप फॉर्म के साथ ओरिजिनल बिल्स लगाकर उसे सबमिट कर दें। गिरी जी, मुझे डीन सर से लेटर मिला है कि मुझे अपने LTC फॉर्म के साथ सभी बिल्स की ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी थी। हाँ, ओरिजिनल बिल्स तो चाहिए ही ना, प्रोसीजर है। सर, मैंने तो सारे ओरिजिनल बिल सबमिट किए थे अपने फॉर्म के साथ। कुछ मिसिंग होगा, तभी तो लेटर मिला है। क्या आप मुझे मेरा फॉर्म और मेरे बिल्स दे सकते हैं? मैं उन्हें चेक करके रीसबमिट कर दूंगी। सुजाता, आज मुझे बहुत काम है, तुम कल शाम को आ सकती हो। मैं फाइल निकाल कर रेडी रखूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। गिरी जी, मेरा LTC फॉर्म, मैं कल आई थी आपके पास वो LTC फॉर्म के लिए, तो आपने कहा था कि आज शाम को आना। सुजाता, आई एम सो सॉरी। वो क्या हुआ, ऋषि 10 दिन की लीव पर है, फाइल्स उसी ने रखी है और दिन भर में मुझे ज़रा सा भी वक्त नहीं मिला। प्लीज़ तुम 10 दिन के बाद आ जाओ, प्लीज़। वो क्या है ना कि यहाँ पर इतना सारा काम है और ऋषि की लीव पर जाने की वजह से मैं अकेला पड़ गया हूँ। प्लीज़ 10 दिन के बाद पक्का। श्योर सर, थैंक्स। हाय सुजाता। हेलो सर। कैसे हो तुम? आज तो बहुत अच्छी लग रही। मैं घर जा रही हूँ सर। सुजाता, बस एक तुम ही हो जो मुझे शाम के वक्त भी इतनी फ्रेश दिखती हो, सारा दिन काम करने के बाद। सर, मैं ऑलरेडी बहुत थक गई, घर जाना चाहती हूँ। अमृता जी, अपने एक कंप्लेंट लेटर में सुजाता ने लिखा है कि उसे LTC क्लियरेंस के लिए हैरेस किया जा रहा था। LTC सैंक्शन हो गया था, उसने भी हमें इस बारे में लेटर लिखा था और सब कुछ क्लियर हो गया था। हाँ, थोड़ा वक्त लगा था, प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। 1.5 साल लगा LTC क्लियर करने के लिए? जी, सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से ही हुआ था, आप देख सकती हैं।
उसके पीछे किसी का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। गिरी जी, आपने मुझे 10 दिन के बाद आने के लिए कहा था और अब तो ऋषि जी भी आ गए हैं और फिर भी मुझे उसी काम के लिए बार बार यहाँ पर आना पड़ रहा है। ये सब हो क्या रहा है? आप लोग मुझे बेवजह परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये? लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? गोपाल जी, मैं यहाँ पिछले 3 हफ्तों से लगातार एक ही काम के लिए बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं। मुझे मेरा LTC फॉर्म और उसके साथ अटैच किए बिल्स चाहिए। डीन सर ने मुझे रीसबमिट करने के लिए कहा और यहाँ शैलेंद्र जी और ऋषि जी कह रहे हैं कि उन्हें मेरा फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। सर, मैंने उसके साथ ओरिजिनल बिल्स सबमिट किए थे। शैलेंद्र, ऋषि, कहाँ है इनका फॉर्म? सर, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर। अरे 3 हफ्ते से आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कल मुझे इनका LTC फॉर्म और बिल चाहिए। ओके सुजाता, डोंट वरी, कल तुम्हारे फॉर्म और बिल मिल जाएंगे। थैंक यू सर। अरे भाई ठीक से ढूंढिए, ऐसे पेपर्स कैसे मिसप्लेस हो सकते हैं? गिरी जी। हाँ सुजाता, आपका फॉर्म मिल गया। ऋषि, वो फॉर्म देना। ये रहा आपका। थैंक यू। शैलेंद्र जी, मैंने इसमें अपने बेटे के स्कूल की फीस की रिसीट लगाई थी, वो इसमें नहीं है। आपने जो कुछ सबमिट किया था वो सब कुछ इसमें है। पर मैंने अपने बेटे के स्कूल की ओरिजिनल फीस रिसीट इसमें लगाई थी। आपने जैसे फॉर्म दिया था वैसे ही रखा है। अगर रिसिप्ट होती तो इसी में होती ना। आपने सबमिट नहीं की हो। पर सर, मैंने सबमिट की थी। नहीं की थी इसीलिए तो नहीं है। डियर सर, मैं LTC फॉर्म दोबारा सबमिट कर रही हूँ, पर सर एडमिन डिपार्टमेंट ने मेरे बेटे की स्कूल फीस की ओरिजिनल रिसीट मिसप्लेस कर दी है। अब मैं दोबारा ओरिजिनल रिसीट कहाँ से लाऊं? प्लीज़ सर, 1 साल से ऊपर से मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि इतने टाइम में तो मेरे बिल्स क्लियर हो जाने चाहिए थे। मुझे ज़बरदस्ती इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। मैम, मैंने अपने कॉलेज के एडमिन में अपने बेटे वरुण झा के स्कूल फीस की ओरिजिनल रिसीट सबमिट कराई थी। वो उन लोगों से कहीं मिसप्लेस हो गई है। मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं है और वैसे भी वो लोग कॉपी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। मैम, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे फ़ीस पेमेंट का सर्टिफिकेट दिलवा सकें। मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, कल तक मैं सर्टिफिकेट तैयार रखती हूँ। या आप खुद से कलेक्ट कर लीजिए या वरुण से कहिएगा कि मुझसे आकर ले जाए। थैंक यू सो मच मैम। नॉट एट ऑल। सर, ठीक है, मैं डीन सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। एक्सक्यूज मैम, मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी करना था, मॉडल्स चाहिए था उसके लिए। श्योर, तुम साइन कर दो, मैं तुम्हारे लिए मॉडल लेकर आती हूँ। सुजाता, सब नॉर्मल है? फिर मेरा सर दर्द से क्यों फटा जा रहा है? सुजाता, क्या तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो? पता नहीं डॉक्टर, हो सकता है। हेडेक के लिए नॉर्मल टेबलेट्स लिख देती हूँ। लेकिन सुजाता, हेडेक की कंप्लेंट काफी लंबे वक्त से चल रही है। मुझे लगता है तुम आजकल बहुत परेशान हो। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? फिर से नींद नहीं आ रही? सुजाता, तुम पढ़ी लिखी हो, काम करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, इसके लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। पर अगर तुमसे सब कुछ
नहीं संभल पा रहा ना तो जॉब छोड़ दो। रखो, काम मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज़ समझो कि ये काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बनाया जा रहा है जानबूझकर। कल आधे घंटे के लिए मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ा, कुछ स्टूडेंट्स को मैप्स निकाल कर देने थे, कुछ मॉडल्स निकलवाने थे, और आज मुझे एक मेमो मिलता है कि मैं कल 1 घंटे तक अपनी सीट पर नहीं थी और मुझसे जवाब मांगा जा रहा है। मैं इन सब फालतू मेमोस का कब तक जवाब देती रहूंगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये जॉब छोड़ दो। वो डीन अच्छा आदमी नहीं है और पावरफुल भी है। तुम तो जानती हो इन सबको सरकार ने अपॉइंट किया है। इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये जैसे चाहे चीजें चला सकते हैं। मुझे तो पक्का विश्वास है कि उसकी पहुंच ऊपर तक होगी। जानती हूँ रघु, मगर मेरी पीएचडी का एनओसी अब तक सैंक्शन नहीं हुआ है, मेरा एलटीसी भी रुका हुआ है, और ऊपर से ये मेमोस, हर रोज एक नया मेमो। ज़्यादा टेंशन मत लो, रात बहुत हो गई, सो जाओ। राधिका जी, मैं जितना डिसिप्लिन्ड हूँ, सुजाता उतनी ही इनडिसिप्लिन थी। मेरा काम है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, और वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। आमतौर पर लोग ईमानदार और डिसिप्लिन आदमी पर ही उंगलियां उठाते हैं। सुजाता ने भी वैसे किया। वो खुद फ्रस्ट्रेटेड थी और उसने ये सब कुछ किया ताकि उसे हमदर्दी मिले, सिंपैथी मिले। देखिए, मैं इज्जतदार आदमी, मुझ पर लगाए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप गलत है, निराधार है। दे आर एब्सोल्युटली बेसलेस। सुजाता ने ये जो आरोप लगाया है, उसके पीछे कोई अलग ही मोटिव है। उसने कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में ये बताया कि उसे सेक्सुअली कैसे हैरेस किया गया? नहीं। वो जिद्दी, एरोगेंट लड़की थी। किसी पर भी उंगली उठाना उसकी आदत थी। बिना अपॉइंटमेंट मेरी ऑफिस में घुस आती थी। इफ यू डोंट ट्रस्ट माई वर्ड्स, मेरे असिस्टेंट अविनाश से बात कीजिए, वो सब कुछ बता देगा आपको। हेलो सर। जल्दी में हो? सर 5:30 बज चुके हैं, मेरा घर जाने का टाइम। मेरा बेटा भी घर आ गया होगा, मुझे और भी काम होते हैं। लेकिन एक आध बार तो मेरे साथ डिनर के लिए जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर, बट आज मेरे पास टाइम नहीं है। सर प्लीज़। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या छुई मुई बनकर घूमती रहती है? सर प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। कोऑपरेट नहीं कर सकती क्या? थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग में क्या नुकसान हो जाएगा? खूबसूरत हो, शादीशुदा हो, ये प्रॉब्लम क्या है? ये क्या दूर रहने का नाटक करती रहती हो हमेशा? थोड़ी बहुत इंटीमेसी से क्या नुकसान हो जाएगा? सर प्लीज मुझे ऐसे टच मत कीजिए। मैं जानती हूँ हम क्या चाहते हैं। जानती हो तो फिर मानती क्यों नहीं? सुजाता, I'll make you feel like a proper woman. सर प्लीज। तो काम हो जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप भिजवा दीजिएगा और मैं जो है अविनाश जी देख लूँगा। और मुझे डीन सर से मिलना है। कल आ जाइएगा, मैं देखता हूँ सारा। हाँ बोलिए सुजाता जी। सर मुझे डीन सर से मिलना है। देखिए, अभी उनके जाने का वक्त हो गया है और आपने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली है। मुझे बहुत अर्जेंट काम है। देखिए सुजाता जी, मैंने आपसे कहा ना, आप कल आइएगा। मैं अरे क्या कर रही है सुजाता जी, सुनिए। सर मुझे आपसे बात करनी है अभी। अरे सुनिए सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी और अंदर चली आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी सर। बैठो। क्या हुआ सुजाता? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बेवजह इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। एक के बाद एक मेमोज। अगर तुम्हें कंप्लेंट करनी है तो मुझे राइटिंग में दो। डिसिप्लिन का मामला है, उस पर ऐसे बात नहीं की जा सकती। सर, ये गौतम त्रिवेदी सर, जो आपके काफी करीब हैं, उन्होंने अभी मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की, यही कॉरिडोर में। सर मैं काफी दिनों से उनके गंदे कमेंट्स टॉलरेट करती आ रही हूँ, मगर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझ पर हाथ रखा सर। गौतम जी इज ए सीनियर प्रोफेसर। इसीलिए मैं इतने दिनों तक चुप थी सर।
मगर उनको अपनी सीनियरिटी का कोई लिहाज ही नहीं है। बहुत ही घटिया आदमी है वो। तुम कहना क्या चाहती हो? वो जानते हैं कि मेरे यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको आपका फुल सपोर्ट है। What nonsense you are talking? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने उससे कहा था तुमसे फिजिकल होने के लिए। सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपके पास आई हूँ, आप प्लीज़ उनके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए सर, मेरी मदद कीजिए सर। मैं सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। ऑलरेडी स्ट्रेस से मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। प्लीज़ सर, मैं सुकून से जीना चाहती हूँ। सुजाता, तुम्हें शांति से जीने का पूरा हक है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करे। तुम्हारी डॉक्टरेट की एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी है, उसे मैं क्लियर करवा दूंगा। तुम्हारा LTC फॉर्म मैंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है और 1-2 दिन में उसकी रीइंबर्समेंट भी मिल जाएगी। थैंक यू सर। सुजाता, अगर तुम भूली ना हो तो बहुत पहले मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया, उसे स्वीकार करो। बहुत आराम से जिंदगी जी पाओगी, प्रमोशंस मिलेंगे, बॉक्स भी, और जो कुछ भी करना चाहती हो उसकी फ्रीडम भी। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। साफ शब्द में कह रहा हूं, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन रखो, फिर तुम जो चाहोगी वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें। सुजाता, क्या हुआ सुजाता? आखिर बात क्या है? ये सब बाद में सोच समझ कर बनाया गया है। अगर ऐसा ही होता तो उसने राइटिंग में दिया होता। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने साफ तौर पे पूछा था। सुजाता ने ऐसे इंसिडेंट की बात कभी नहीं की थी, राइट? नहीं सर। मिस्टर प्रमोद मिश्रा, जो यहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर हैं, वो अपना स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि उस इंसिडेंट के बाद वो सुजाता से मिले थे। राधिका जी, आप भी जानती हो और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहती है। प्रमोद जी जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे उसका अलग ही मोटिव है। कहानियां बना रहे हैं जैसे दूसरे लोग सुजाता के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, इसलिए उंगलियां मुझ पर ही उठे। ये है वो कंप्लेंट्स जो सुजाता ने हमें भेजी थी, आप इन्हें देख सकते हैं। आखिर सुजाता ने अपने कंप्लेन लेटर्स किसे भेजे थे? किस किस दरवाजे पर उसने दस्तक दी थी? क्या किसी ने भी कोई ठोस कदम उठाया था? सुजाता, क्या हुआ सुजाता? आखिर बात क्या है? मुझे इसी बात का डर था, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सुजाता, वो डीन है। तो मैं क्या करूं सर? काम पर आती हूँ तो मेरा आधा दिन ये फालतू के मेमोज का जवाब देने में चला जाता है। फिर ये गौतम सर की हैरेसमेंट, डीन सर के ऑफिस में उसकी शिकायत करने गई तो उन्होंने उस पर एक्शन लेने की बजाय मेरे सामने इंडिसेंट प्रपोजल रख दिया। सर, मैं काम करना चाहती हूँ, अपनी PhD कंप्लीट करना चाहती हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ सर, और यहाँ इन सब चीज़ों में फंसी हुई हूँ। देखो, कॉलेज में शिकायत करने से कोई फायदा नहीं।
यहाँ सब उन्हीं के इशारों पर चलता है। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, तुम्हें ठीक लगे तो कल तुम जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दो। ये बड़े लोग अपनी बदनामी से बहुत डरते हैं। हो सकता है तुम पुलिस में कंप्लेंट करो तो वो सुधर जाए। वो मेरे कॉलेज के डीन हैं, पुरुषोत्तम राज त्रिपाठी, और एक प्रोफेसर भी हैं, गौतम त्रिवेदी, जो कि एक सीनियर प्रोफेसर है। मैडम, आप कॉलेज अथॉरिटीज के खिलाफ कंप्लेंट कर रही है, वो भी डीन के खिलाफ। पहले हमें मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मैं आपके पास इस उम्मीद से आई थी कि आप कुछ एक्शन लेंगे। वो तो लेंगे, लेकिन पहले तहकीकात तो करनी पड़ेगी। सुजाता, तुम पुलिस स्टेशन गई थी? और दूसरा कोई चारा ही नहीं था। सुजाता, इस सबसे मामला और बढ़ेगा। तो क्या करूं रघु? उन्हें किसी तरह तो रोकना ही होगा ना। सुजाता प्लीज, तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों रघु? मैं क्यों ये जॉब छोड़ दूं? मुझे समझ में नहीं आता, तुम उस डीन के पीछे क्यों पड़ी हो? पीछे पड़ी हो? मैं? रघु, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तो उन दोनों से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। वही दोनों हैं जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, परेशान करके रखा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है सुजाता, तुम्हारे पुलिस कंप्लेंट करने से वो दोनों अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? मम्मी, क्या हुआ? आपको कोई बात परेशान कर रही है क्या? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी, बता नहीं रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ आपको कोई ना कोई बात तो परेशान कर रही है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, और तुम इन सब बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। सुजाता, मैंने पुलिस वालों को अंदर आते देखा है। क्या उन्होंने आपसे बात की? नहीं, और मुझे लगता है कि उन्होंने डीन से बात की होगी। आई होप कि वो कोई एक्शन ले। मिसेस सुजाता झा, 13 मार्च 2011 को आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी, वो भी लंबे समय के लिए। प्लीज आप अपनी एब्सेंस का एक्सप्लेनेशन दीजिए। डियर मिसेस सुजाता झा, आपने अब तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि 13 मार्च 2011 को आप कहां थी। प्लीज इस लेटर का जल्द से जल्द जवाब दें। क्या हुआ सुजाता? रघु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। कल मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है कि मैं 13 मार्च को कहाँ थी। अब तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं 13 मार्च को कहाँ थी। ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम गई होंगी या फिर लाइब्रेरी। सोच सोच कर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आखिर मैं थी कहाँ? सुजाता, सो जा, बहुत रात हो गई, कल याद कर लेना। हाँ? सुजाता, आई थिंक तुम डिप्रेशन में हो। तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। स्ट्रेस थोड़ा कम लिया करो सुजाता। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हारी हालत और ख़राब होती जाएगी। बहुत देर तक तुम सीट पर नहीं थी, मतलब हो सकता है कि तुम किसी ऑफिशियल काम से बाहर गई हो, या हो सकता है कि तुम लाइब्रेरी गई हो। प्रमोद सर, पिछले 4 सालों में
मैं कॉलेज के कैंपस के अंदर भी कहीं नहीं गई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम, लैब या लाइब्रेरी, और वो भी किताबें लेने के लिए या लौटाने के लिए, जिसमें मुझे कभी भी 15 मिनट से ज़्यादा लगे ही नहीं है। मगर इस मेमो के हिसाब से तो मैं बहुत देर तक अपनी सीट पर नहीं थी। 13 मार्च राइट? जी सर। एक मिनट। 13 मार्च को क्या था? क्या था सर? सुजाता, ये आदमी तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है और तुम्हें इतना परेशान कर रखा है कि तुम ये सोचने पर मजबूर हो कि 13 मार्च को तुम कहाँ थी, जबकि 13 मार्च को तो संडे था। तो तुम कॉलेज में कहाँ से हो सकती हो? ये देखो। तुम्हारा एलटीसी मैंने क्लियर कर दिया है। पता है सर। थैंक यू। सर, आपको लैब से कुछ चाहिए? सिर्फ एक बार सुजाता, एक बार हाँ कह दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। एक बार हाँ कह दो प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे बयान देने के लिए बुलाया गया, बल्कि मैं तो सुजाता के केस में हमेशा टेस्टिफाई करने को तैयार था। मैंने अपनी आंखों से देखा था किस तरह डीन सुजाता को परेशान कर रहे थे। इस तरह के केसेस के लिए हमारी कॉलेज में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, लेकिन कमेटी पर डीन का काफ़ी प्रभाव है। अनऑफिशियली कहिए तो इसे डीन ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि सुजाता को उसके थ्रू कोई इंसाफ मिल सकता था? सुजाता ने अपने कंप्लेंट लेटर्स में लिखा है कि उसने कई जगहों पे कंप्लेंट की थी, वाइस चांसलर को, यूनिवर्सिटी कमेटी को, और उन्होंने उसे कॉलेज की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास भेज दिया था। मैंने सुजाता से कहा था कि वो रिटन सेक्शुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब ऐसे केस में मैं उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लेकिन उसने रिटन कंप्लेंट दी क्यों नहीं? अब ये मुझे कैसे पता होगा? प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। एक बार हाँ कह दो प्लीज, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। प्लीज सुजाता प्लीज। सुजाता, मुझे वो प्रैक्टिकल पेपर्स चेक करना है। क्या मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ? श्योर सर, अभी लाते। साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, मेरी बात मान लो वरना बहुत पछताओगी। और फिर लेटर्स लिखने का एक और सिलसिला शुरू हुआ। एक अधिकारी से दूसरे तक सुजाता ने हर दरवाजे पर दस्तक दी कि शायद कोई तो उसकी मदद करेगा, कोई तो उसके साथ हो रहे हैरेसमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। डियर सर, मैं आपको मेरी हालत के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। मेरे साथ आपकी यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में जो मिसबिहेवियर हो रहा है, उसे रोकने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? उनसे कहो नोडल कमेटी से कॉरेस्पॉन्ड करें, ये सब उनके अंडर में आता है। शाजिया, क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? आई रियली डाउट रीना जी। मैंने पता किया है, एनपी कॉलेज में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है। सुजाता को पहले उनके पास जाना होगा। हम लोग डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं ले सकते। मैं वहाँ कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ मैम?
कॉलेज की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी अनऑफिशियली डीन के ही कंट्रोल में है। वहाँ उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करके मैं न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? देखिए, हमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। आपकी कंप्लेंट हमें आपके कॉलेज की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के थ्रू ही आनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास जाएं, वही आपकी कोई मदद कर सकते हैं। मैडम, मैंने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, पर यह सिर्फ एनसी हो सकती है। लेकिन सर, अब तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। हरासमेंट जैसे केस में पहले इंटरनल कमेटी के पास जाना पड़ता है। मैंने पता किया है, आपके कॉलेज में एक इंटरनल कमेटी है, आपको उनके पास जाना होगा। हम अपनी तरफ से डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं ले सकते। आओ मेरे साथ। ये सब क्या है सुजाता? मैम, मैं पिछले 2 साल से ये सब झेल रही हूँ। तुम जानती हो ना, वो डीन है। जानती हूँ मैम, और मुझे इसी बात की हैरानी है कि इतने बड़े पोस्ट पे होने वाला इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। आयुषो कि तुम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती हो? यस मैम, मैं इस हैरेसमेंट से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अगर एक इंसान सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करता है पर रिटन कंप्लेंट में सिर्फ मेंटल हैरेसमेंट का ही जिक्र करता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब सुजाता ने कहीं पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जिक्र भी नहीं किया था। आप सारी कंप्लेंट्स देख लीजिए और फिर डिसाइड करिए। और आप वो सारे कंप्लेंट्स पढ़िए जो सुजाता ने अलग अलग जगहों पर भेजी। डियर सर, मैंने कॉलेज की इंटरनल कमेटी को कंप्लेंट किया है, लेकिन फिर भी डीन मुझे अभी भी हैरेस कर रहे हैं। मुझे अभी भी सीट पर ना होने के लिए मेमोज भेजे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा सिर्फ मुझे ही मॉनिटर कर रहे हैं। सर, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। सुजाता, आपने अपनी कंप्लेंट्स में जिन बातों का जिक्र किया है वो डिसिप्लिनरी मैटर में आती है। अमृता मैम, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये सब हैरेसमेंट का ही एक जरिया है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, आखिर कितने स्टाफ पर ऐसी नज़र रखी जाती है? हमेशा एक ही सवाल कि फलाना दिन इतने बजे आप अपनी सीट पर नहीं थी तो कहाँ थी? आप क्या वॉशरूम जाने के लिए, लाइब्रेरी जाने के लिए या लैब से 2 मिनट के लिए भी बाहर निकलने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेनी होगी? हाँ, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपने रिटर्न में रिप्लाई किया है और आपकी एक्सप्लेनेशन को सही पाकर मैटर को उसी वक्त सॉल्व भी कर दिया गया है। पंकज सर, मुझे एक मेमो भेजा गया था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि 13 मार्च को मैं कहाँ थी, जबकि 13 मार्च एक संडे था। क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? आते जाते मुझे गंदे प्रपोजल्स दिए जाते हैं, क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? और वो गौतम सर आए दिन आते जाते कॉरिडोर में मुझ पर गंदे गंदे कमेंट्स पास करते रहते हैं। त्रिपाठी सर एक दिन हिस्ट्री लैब में आकर उन्होंने मुझे टच करने की कोशिश की, मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। अगर उस दिन मिश्रा सर नहीं आए होते तो पता नहीं वो आदमी क्या करता। क्या ये सब पॉइंट्स हैरेसमेंट के अंदर नहीं आते? सुजाता, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा रही हैं, पर आपके किसी भी लेटर में इसका मेंशन नहीं है। क्या चाहती हैं आप? मैं आपको ये सब बातें लिख कर दूं? ये लिख कर दूं कि वो मुझे कब और कहाँ छूना चाहते थे? या फिर मैं आपको ये लिख कर दूं कि जिस दिन मैं गौतम सर की कंप्लेंट करने के लिए त्रिपाठी सर के ऑफिस में गई तो उन्होंने भी मेरी हालत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की? या मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने मुझसे किस तरीके की बातें की, वो मुझे कहाँ छूना चाहते थे, क्या क्या डिमांड कर रहे थे? क्या मैं ये सब लिख कर दूं? मैम, आप भी एक औरत हैं और आप समझ सकती हैं कि
एक औरत के लिए ये सब कुछ कागज पर लिखना कितना मुश्किल हो सकता है। मगर आप राइटिंग में कंप्लेंट नहीं दोगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे कैसे? सुजाता, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आपको रिटन कंप्लेंट देनी होगी। आई एम सॉरी मैम, मैं नहीं दूंगी। इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे तथाकथित इनडिसिप्लिन को लेकर जो मेमोज मेरे घर भेजे जा रहे हैं, उनसे मेरे घर से मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ। मगर मैं आपसे पूछती हूँ मैम कि मैं ये जॉब क्यों छोड़ूँ? इन सब में मेरी क्या गलती है? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी मुझ पर बुरी नज़र रखता है, मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत पावरफुल है और किसी भी औरत का कैसे भी फ़ायदा उठा सकता है और कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। मैं ही ये सब क्यों सहती रहूँ? क्या ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स सिर्फ मेरे लिए ही हैं? मैम, क्या ये सब प्रूव नहीं करता कि मुझे जानबूझकर टारगेट बनाया जा रहा है? आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट पर कार्रवाई करनी है तो आपको रिटन कंप्लेंट देनी है, ताकि डीन को एक और मौका मिल जाए मुझे परेशान करने का। क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? सर, मैं अपनी वर्बल स्टेटमेंट्स दे रही हूँ और आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ऐसे किया जा सकता है। ये आप तय नहीं कर सकती कि ये कमेटी किस तरह काम करेगी। मैम, सिर्फ इसलिए कि वो एक डीन है और गौतम सर एक सीनियर प्रोफेसर है, वो लोग ये तय कर सकते हैं कि एक लेडी स्टाफ मेंबर को उन्हें कैसे खुश रखना चाहिए, और अगर वो लेडी स्टाफ मेंबर ना माने तो उसका जीना मुश्किल कैसे कर देना चाहिए। कॉलेज की इंटरनल कमेटी ने पाया है कि मिसेस सुजाता झा द्वारा डीन मिस्टर पुरुषोत्तम राज त्रिपाठी के खिलाफ की गई सभी कंप्लेंट्स बेसलेस हैं। सच तो ये है कि मिसेस सुजाता इनडिसिप्लिन्ड है। वे खुद ही कई बार विदाउट परमिशन डीन के कैबिन में घुस आई थी। उन्होंने मिस्टर PR त्रिपाठी जैसे इज्जतदार आदमी पर गलत और झूठे आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी पाया गया है कि उन्होंने कॉलेज की अथॉरिटीज और सीनियर एजुकेशनिस्ट के खिलाफ पुलिस में झूठी कंप्लेंट करके कॉलेज का नाम खराब किया है। ये कमेटी रेकमेंड करती है कि मिसेस सुजाता झा इस पोस्ट पर रहने लायक नहीं है और उनसे कॉलेज से रिजाइन करने की मांग करती है। जो फैसला कमेटी ने लिया था वो किसी भी तरह की बदला लेने की कोशिश नहीं थी। हमारे कमेटी मेंबर्स हैं रेप्यूटेड प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स भी। ये सभी का जॉइंट डिसीजन था। थैंक यू वेरी मच। कॉलेज से निकाले जाने के 1.5 साल बाद तक सुजाता यहाँ से वहाँ, इस दफ्तर से उस दफ्तर इंसाफ के लिए दस्तक देती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा की लड़ाई तो लड़ी रही थी, पर साथ ही अपनी एक इच्छा PhD भी पूरी करने में लगी थी। मुझे तो याद भी नहीं है रीना जी, सुजाता ने इस तरह के कितने लेटर्स लिख दिए। हम उसे कैसे समझाएं कि हम कॉलेज कमेटी के फैसले से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, उसने इन लेटर्स में 2 विटनेसेस का बार बार जिक्र किया है। एक तो उसके कॉलेज प्रोफेसर प्रमोद मिश्रा और दूसरे लैब हेड कुंदन जोशी। तुम्हें लगता है हमें उनसे बात करनी चाहिए? जी हाँ मैम, सुजाता जो कह रही वो बिल्कुल सही। वो अपने काम में बहुत अच्छी थी। मैं लैब का हेड होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके काम में कोई कमी नहीं थी। आपको कॉलेज कमेटी ने कभी टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बुलाया? आपको क्या लगता है ना, ऐसी कमेटी का कोई मतलब भी है? आखिर ये कमेटी अनऑफिशियली डीन के अंडर ही तो आती है और सभी जानते हैं कि डीन बहुत पावरफुल व्यक्ति है, उनकी ऊपर तक पहुंच। ठीक है, हम देखते हैं हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। पता नहीं मैंने अपनी PhD कैसे कंप्लीट की। शायद इसी ने मुझे इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े के तनाव से दूर रखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये नोडल कमेटी वाले भी कुछ नहीं करेंगे। हमें टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया था, इस बात को भी 4 महीने हो गए। और ये गौतम सर और त्रिपाठी सर जैसे लोग स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल कहलाते हैं। क्या सीखेंगे बच्चे इनसे? सुजाता, ऐसे लोग हर सिस्टम में। आई नो सर, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हेलो सुजाता,
प्रिया त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी। तुमने एक भी जगह नहीं छोड़ी जहां मेरे खिलाफ कंप्लेन ना की हो। मेरा नाम खराब किया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जब तक मुझे मेरी जॉब और मेरी डिग्निटी वापस नहीं मिल जाती, मैं हार नहीं मानूंगी। कहां कहां जाओगी? किस किस के दरवाजे खटखटाओगी? देखो सुजाता, एक और आसान रास्ता है। तुम्हें तुम्हारा जॉब चाहिए ना, मेरे पास चलिए आओ, आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। तुमने मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया है वो बोलकर मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। मैं तुम्हें रीइंस्टेट कर सकता हूं सारे ऑनर के साथ। सुजाता, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझी ना तुम? आई एम नॉट अ प्लेथिंग। मैं लड़ूंगी और एंड तक लड़ूंगी। आप पावरफुल हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर आम आदमी आपकी दया पर जिए। मैं आपको सबक सिखा कर रहूंगी और ये मैं जरूर करूंगी। ठीक है, अगर तुम यही करना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर और एक बार तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारा एक बेटा है ना, वरुण, जो रोज स्कूल जाता है। सुजाता, ये बेकार की लड़ाई में अपने करीबी लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है? आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत हो चुका था। I'm sorry, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की पर नहीं बचा पाए। रघुवीर जी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सुजाता को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वुमेन्स काउंसिल भी जांच कर रही है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। उसके बयान के बावजूद ना तो वो डीन अरेस्ट हुआ है और ना ही वो प्रोफेसर। रघुवीर जी, आपकी पत्नी ने बयान दिया था, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें भी तो सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा ना। हम ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उन पर किसी ने आरोप लगाया है तब भी नहीं। एक प्रोसीजर होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। हम अपना काम कर रहे हैं। ये एक्शन दबाव में आकर लिए जा रहे हैं और सारे प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आई नो दैट, मैं समझ रहा हूं। डैम इट। हमने मिसेस सुजाता झा द्वारा अलग अलग अथॉरिटीज़ को लिखी गई सारी कंप्लेंट्स की जांच की है। साथ ही उनके कंप्लेंट करने के बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने जो कार्यवाही की है उसकी भी जांच की है। हमने पाया है कि मिसेस झा ने कई बार कॉलेज के डीन के खिलाफ हैरेसमेंट का मुद्दा उठाया था, जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने निराधार पाया था। कमेटी ने जो उनको जॉब से निकालने का एक्शन लिया था, उसके बाद से मिसेस झा ने हर संभव कोशिश की थी कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया और किसी दूसरी अथॉरिटी से भी रिस्पांस न पाकर उन्होंने खुद को जलाकर अपनी जान देने जैसा बड़ा कदम उठाया। आई थिंक इट्स फाइन।
कॉलेज के डीन को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। गौतम त्रिवेदी अब भी उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कॉलेज के डीन को जिस तरह निर्दोष करार दिया गया, उस पर कई सवाल उठे। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अब तक जो भी केस हमने उठाए हैं, हर एक में यही पाया गया है कि एक ताकतवर आदमी एक औरत को निशाना बनाता है। वो औरत अपने साथ हो रहे हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ती है और आखिर में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, और फिर शुरू होती है उसके आत्मसम्मान की लड़ाई। हर केस में एक तरह की घटनाएं होती हैं और एक ही तरह की इन्वेस्टिगेशन। एक ताकतवर आदमी एक औरत का दमन और शोषण करता है, करना चाहता है, और जब औरत लड़ने की कोशिश करती है तो उसके सामने मुश्किलें खड़ी कर दी जाती हैं। एक और बात जो बेहद आम है और निराशाजनक है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ढेरों कमेटियां बनती हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी उस ताकतवर आदमी के सामने घुटने टेक देती हैं। ऐसे लोग जो ताकतवर लोगों के साथ बने रहने के लिए अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ भुला देते हैं, ऐसे लोगों को क्या नाम देना चाहिए? ये हम आपकी और ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले लोगों की कल्पना पर छोड़ते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि एक औरत को अपनी जान लेने जैसा कदम उठाना पड़ा। इससे कई सवाल उठते हैं। एक आम औरत के साथ जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और वो मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाती है और उसे कहीं भी न्याय नहीं मिलता, तब वो क्या करे? साथ ही एक और सवाल है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है पर लोग उसे खामोशी से सह लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते। क्या हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो इस खामोशी की आवाज बन सके, जो सक्षम हो, कुशल हो, और सबसे जरूरी जिनमें हिम्मत हो, जो इस गंदगी के खिलाफ लड़ सके? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, अगर आप ताकतवर हैं तो उसका इस्तेमाल किसी कमजोर की मदद के लिए करें, ना कि शोषण के लिए। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।